मार्केट टाइम्स टीवी में इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल और मैं निशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे प्याज की, क्योंकि प्याज की कीमतों पर लगातार देश की राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। शरद पवार एक बार फिर से मिलने के लिए जा रहे हैं प्याज के ट्रेडर से नासिक में, जहां पर वो बताएंगे कि किस वजह से ये तेजी देखने को मिल रही है। प्याज के किसानों और कारोबारियों को संबोधित करेंगे शरद पवार, और इसके साथ ही शरद पवार लगातार उनसे मिलने की बात करते आए हैं। वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और प्याज की कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है बेतहाशा, इसके ऊपर लगातार राजनीति बनती हुई नजर आई है। और राजनीतिक मुद्दा हमेशा से प्याज रहा है। प्याज पर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने देखने को मिल रही है। प्याज पर राजनीतिक लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार प्याज एक राजनीति मुद्दा रहा है और फिर से एक बार बिहार इलेक्शन के पास में यहाँ पर प्याज की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिला और राजनीति भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं नासिक आ रहा हूँ, शरद पवार ने कहा नासिक के प्याज ट्रेडर्स को कि प्याज ट्रेडर्स किसान भाई घबराए नहीं, मैं नासिक आ रहा हूँ। प्याज पर केंद्र सरकार की जा रही लगातार कार्रवाई से महाराष्ट्र में राजनीति लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में राजनीति तेज होने का क्योंकि लगातार शरद पवार, पहले भी जब प्याज बैन हुआ था उस वक्त भी शरद पवार ने ट्वीट किया था प्याज बैन के ऊपर। प्याज की बड़ी कीमतों के चलते केंद्र सरकार के सामने दोहरा संकट पैदा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार इस तेजी पर अंकुश लगाने के लिए इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट बैन करा दिया, लेकिन उसके बावजूद प्याज की कीमतों में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। विपक्ष पार्टियां सरकार को प्याज पर चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार को लगातार घेरे हुए हैं विपक्ष पार्टियां। प्याज पर राजनीति यहाँ पर तेज हो रही है। विपक्ष पार्टियां मोदी सरकार पर हल्ला बोल कर रही हैं, प्याज पर राजनीति कर रही हैं। आम आदमी को महंगाई से राहत तो किसान को दुगनी आय का संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी सरकार लगातार बात कर रही है, उसके बावजूद प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके लिए एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया है। तो इस पे किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? स्टॉक लिमिट लगाने से कारोबारियों में रोष देखने को मिला है। जब से प्याज के लिए पीयूष गोयल ने स्टॉक लिमिट लगाने की बात करी है, तब से कारोबारी यहाँ पर रोष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक लिमिट से किसान भी परेशान होते हुए नजर आए हैं। हालांकि किसानों के पास अब प्याज की काफी कम पैदावार बची है। स्टॉक लिमिट से किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर प्याज की कीमतों पर राजनीति तेज हो रही है और प्याज हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। और शरद पवार ने कि नासिक के प्याज के ट्रेडर्स को कहा है कि प्याज ट्रेडर किसान भाई आप घबराए नहीं, मैं नासिक आ रहा हूं। वहां पर वो बात करेंगे और जानेंगे, समीक्षा करेंगे, संबोधित करेंगे प्याज के ट्रेडर्स को कि वहां पर कीमतों के अंदर जो इजाफा देखने को मिला, जो उनके अंदर रोष पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार लगातार इसमें हाईलाइट होते हुए नजर आए हैं और प्याज की कीमतों, बढ़ती कीमतों के ऊपर लगातार उन्होंने टिप्पणी दी है। जब एक्सपोर्ट पर बैन लगा था तभी भी उन्होंने एक टिप्पणी दी थी एक्सपोर्ट पर बैन लगते हुए। लगातार देश में राजनीति तेज हो रही है। विपक्ष पार्टियां सरकार को प्याज पर चारों ओर से घेरने की तैयारी में है। प्याज पे बड़ी कीमतों के चलते केंद्र सरकार के सामने दोहरा संकट पैदा हो गया है। एक तरफ प्याज की बड़ी कीमतों के चलते आदमी को महंगाई की मार निजात दिलाना और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्याज के बढ़ते दामों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से प्याज किसान और प्याज कारोबारियों के गुस्से का सामना करना। दरअसल प्याज पर केंद्र सरकार की जा रही लगातार कार्रवाई से महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो रही है। हो भी क्यों नहीं, अकेले महाराष्ट्र का प्याज उत्पादन में 43% का हिस्सा जो है और पूरे देश में प्याज की सप्लाई होती भी महाराष्ट्र से है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब आमने सामने आती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्याज पर केंद्र सरकार को घेरने का जिम्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने उठा लिया है। मंगलवार को शरद पवार ने कहा कि वे नासिक में प्याज उत्पादकों से बुधवार यानी आज मुलाकात करेंगे, जहां कृषि उत्पाद बाजार समिति यानी नीलामी में पेश होंगे। केंद्र द्वारा लागू भंडार सीमा के विरोध में निलंबित कर दी गई है। कारोबारियों ने किसानों से प्याज खरीदने से इनकार कर दिया और जिले में 15 एपीएमसी तथा 4 उप समितियों में नीलामी सोमवार को बंद करने का आह्वान कारोबारियों की तरफ से किया गया है। यानी आने वाले सोमवार को यहां पर एपीएमसी बंद रहेगी। दरअसल पवार ने वसुधारा चीनी संस्था में एक सभा में संवाददाताओं से कहा, मैं बुधवार को नासिक आ रहा हूं।
मैं प्याज उत्पादकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करूंगा और विषय को समझने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा, प्याज के मुद्दे पर केंद्र का रुख निर्यात का विरोध करने, आयात का समर्थन करने और भंडार समिति करने का रहा है और ये किसान के हित में नहीं है। लासलगांव के कृषि उपज मंडी समिति में के मैदान में मंगलवार को मुख्य कार्यालय के व्यापारियों की बैठक हुई। हालांकि बैठक में कोई हल नहीं निकला, जिससे बैठक बेनतीजा साबित हुई। खरीदी हुई प्याज का निपटारा होने के बाद व्यापारियों ने नीलामी में शामिल होने का मन बनाया। परिणाम स्वरूप प्याज की नीलामी ठप रही। इससे त्योहारों के समय किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने स्पष्ट किए गए कि अब तक उनके गोदामों में पहले से खरीदी हुई प्याज शेष रखी है, इसलिए वे नई प्याज की खरीदारी नहीं करेंगे। इसलिए दूसरे दिन भी प्याज की नीलामी ठप रहेगी। 2 दिन में मंडी समिति ने 7 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हुआ। दूसरी ओर किसान संगठन प्याज की नीलामी तत्काल शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चिल्लर व्यापारी को 2 टन व थोक व्यापारियों के लिए 25 टन से अधिक प्याज का भंडार करने पर पीयूष गोयल ने रोक लगा दी है। अन्य में नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के मुताबिक प्याज की समस्या को लेकर भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो महाराष्ट्र व अन्य सरकार के किसानों की परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। कुछ दिन पूर्व ही प्याज के अच्छे दाम मिलना शुरू हो गए। इसी बीच केंद्र सरकार के नियमों से किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान व व्यापारी बिल्कुल भी खुश नहीं है और यहाँ पर प्याज की कीमतों के लेकर जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, तब शरद पवार ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा के किसानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जो देश में प्याज के निर्यात पर बैन लगाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी और पीयूष गोयल से मुलाकात कर प्याज के एक्सपोर्ट बैन पर लगाने के निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की थी। वहीं आज शरद पवार किसानों से मिलने नासिक जा रहे हैं, जिससे वे प्याज के मुद्दे पर किसानों से बात कर पाए और इसको और गहराई से समझ पाए। आपको बता दें, प्याज की कीमतों में इस तेजी की वजह जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं फसलें खराब होना और उसके साथ ही इस बार स्टॉक ना होना और प्याज का ज़्यादा उत्पादन ना होना भी है। लेकिन प्याज पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और ये राजनीति कब तक तेज रहेगी, क्योंकि प्याज हमेशा से ही शुरुआत से ही प्याज एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। बिहार इलेक्शन है और प्याज पर राजनीति आगे भी तेज होगी। और अभी भी शरद पवार ने डायरेक्ट प्याज नासिक के प्याज ट्रेडर्स को कहा है, किसान भाइयों, ट्रेडर भाइयों, आप घबराओ मत, मैं नासिक आ रहा हूँ। उन्होंने यह आह्वान किया है कि वहाँ जाकर वो संबोधित करेंगे, उनकी ये बात समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार शरद पवार यहाँ पर प्याज की कीमतों के ऊपर टिप्पणी देते आए हैं, केंद्र सरकार के ऊपर हल्ला बोल करते आए हैं। हल्ला बोल उन्होंने पहले भी किया था कि यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है बैन को लेकर, उस वक्त भी उन्होंने ट्वीट किया था, पीयूष गोयल से मुलाकात की थी और वहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि इस पर दोबारा से केंद्र सरकार विचार करे, किसानों को एक्सपोर्ट पर जो प्याज के एक्सपोर्ट बैन लगाया है उस पर दोबारा विचार करें। और ये राजनीति आगे भी देखने को मिल रही है। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।